हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म का। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आइसोमेरिज्म हमने कवर किया भी है जूनियर क्लासेस में। ठीक है, वही डेफिनेशन रहने वाला है, कुछ सेम है भाई। यहाँ पे थोड़ा टर्म अलग हो जाएगा, हम कोऑर्डिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है सभी जानते भी होंगे। मैं थोड़ा सा क्रैक आउट कर रहा हूँ इसको। जो आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, आइसो का मतलब हो जाता है इक्वल, ये सबको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, मर को हम यूज कर लेते हैं एज ए यूनिट। यूनिट का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिक यूनिट। ठीक है, क्या यूज है वो बेसिक यूनिट। और आईएसएम वर्ड हो जाता है प्रॉपर्टी के लिए। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें बेसिक यूनिट कैसी हो, सेम होगी या इक्वल होगी। ठीक है, तो जैसे आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिक यूनिट्स में सेम होगी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, बेसिकली इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा, दोज कंपाउंड्स of which same molecular formula but they have different क्या होगा उसमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उनको आइसोमेरिज्म क्या देते हैं। अब जो आइसोमेरिज्म है, डेफिनेशन क्लियर है सभी को, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी लेकिन मॉलिक्यूलर बेस फॉर्मूला यानी कि बेसिक यूनिट या बेस फॉर्मूला कह लो, वो क्या होगा, सेम होगा हर बार। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है दो टाइप के होते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, उनको लेते हैं जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे, सिंपली यहाँ से डेफिनेशन इजी होना शुरू हो जाता है। जैसे क्या होगा कि दैट आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म का टाइप तो हम क्या लिखेंगे, दैट आइसोमेरिज्म in which structural formula of compound is different, but main molecular formula is same। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, डिफरेंस किस चीज का होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। और ये सभी को अच्छे से समझ में आता ही होगा कि मतलब जब बात करें स्ट्रक्चरल की, स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर का है ना, स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाता है तो उसमें भी हम क्या कह सकते हैं उसको, कि वो प्रॉपर्टीज भी अलग ही शो करेगी। तो कुल मिलाकर के बात वही हो जाती है। स्टीरियो का मतलब हो जाता है, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। पहले तो ये होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल की बात करें, स्टीरियो का मतलब हो जाता है स्पेस में। ठीक है, स्टीरियो का मतलब हो जाता है स्पेस में। स्पेस का मतलब हो गया जैसे ये पर्टिकुलर मेटल है, मेटल के अराउंड में जैसे कि ये जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, इनके इस मेटल के जो अराउंड में स्पेस है इन लिगेंड का। ठीक है, तो उनकी पोजीशन में जो डिफरेंस आएगा उसके रिलेटेड हम जो पढ़ेंगे वो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो बेसिकली देखते आगे होगा यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके पार्ट्स में बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल किसी एक का भी नहीं दिया मैंने, अब मैं एग्जांपल देना शुरू होगा स्ट्रक्चरल से, सभी उसमें भी एग्जांपल मतलब वही एग्जांपल चल जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है, सबसे पहला आइसोमेरिज्म है, अपने ऊपर कौन सा पढ़ना है वही सबसे पहला हो जाएगा, कोई सीक्वेंस वाली बात नहीं है। जैसे लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें, लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ नाम से क्लियर हो रहे हैं। देखो, आइसोमेरिज्म वैसे ही नाम से क्लियर हो जाते हैं। जैसे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, उसमें बोलते हैं स्ट्रक्चर अलग होगा, बाकी बेस फॉर्मूला सेम है। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में हम कह देंगे वो बेस फॉर्मूला सेम होगा, बेस फॉर्मूला तो सेम रहना ही है। ठीक है, वो प्रॉपर डेफिनेशन में भी वही था जो। दूसरा लिंकेज का डिफरेंस होगा। अब किसका लिंकेज का डिफरेंस होगा, लिंकेज होता कहाँ है कोऑर्डिनेशन में, ये बताओ। लिंकेज होता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में ऑब्वियसली। ठीक है तो ये जो शायद मैंने डिस्कस किया था इससे पहले लिगेंड्स में,
जब मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड्स बताए थे और बताया था कि मोनोडेंटेट लिगेंड का एक टाइप हो सकता है एम्बीडेंटेट। तो लिंकेज आइसोमरिज्म किसमें मिलता है हमेशा? एम्बीडेंटेट लिगेंड में। यहाँ पर नोट में लिख लोगे, ठीक है, कि दिस काइंड ऑफ isomerism is shown by ambidentate ligand. ठीक है, ambidentate ligand ही शो करेंगे वो। डेफिनेशन नहीं है ये, नोट है जस्ट। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, बार बार वो चीज़ें लिखवाऊंगा कि आइसोमेरिज्म फॉर्म बेस फॉर्मूला सेम, ये डिफरेंस वो अपना हो जाएगा। मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लूँगा मैं, जैसे ये हो जाता है हमारे पास कोबाल्ट NH3 NO2, ये कंपाउंड हो जाता है, सॉरी 5 टाइम्स इस तरह से। अब जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर मैं दो पोर्शन में दिखाऊं, लिंकेज दिखाऊं, तो ये इस तरह से होगा। कोबाल्ट जो है ये अमोनिया, ठीक है, और यहाँ पर होगा ONO, ये होगा NO2, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं यहाँ दिखाऊं कंपैरिजन में कोबाल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा अमोनिया, यहाँ सभी में अमोनिया हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट कर भी नहीं सकता बॉन्डिंग में। लेकिन यहाँ पर सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है वो एज अ लिगेंड का काम कर सकता है NO2, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये जो कंपाउंड है ये रेड कलर का देखने को मिलेगा और ये येलो का। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का आगे काउंट कि मतलब ये अलग अलग है, लेकिन लिंकेजेस देख लो अलग अलग है, क्योंकि लिंकेज अलग है इस वजह से प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आ गया है। तो क्लियर है सभी को? एग्जांपल एक्सप्लेन हो जाएगा, कि समझ में आ जाएगा ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट नोट करते हैं लिंकेज के बाद एक आता है सोलवेट, ठीक है, सोलवेट के बारे में पढ़ते हैं। सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? सोलवेट आइसोमेरिज्म, सोलवेट आइसोमेरिज्म या इसको हाइड्रेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं वही बेस फॉर्मूला तो सेम होना है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट होगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट होगा वो हो जाएगा अलग। नंबर ऑफ सॉल्वेंट एज अ लिगेंड यानी कि वो अलग होंगे। एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे देखो ये एग्जांपल क्रोमियम है, उसके साथ H2O 6 टाइम्स Cl3, ये कंपाउंड है जैसे, ठीक है। इस कंपाउंड में एज अ लिगेंड आप देखो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए? यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, एक क्रोमियम के साथ। और जो क्लोरीन है वो होगा नॉन लिगेंड, बाहर है क्योंकि ये, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का कलर होता है वायलेट, वायलेट कलर का होता है देखने में, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे इसके आइसोमर की, तो वो ऐसे मिलेगा, जो H2O है एक मॉलिक्यूल यहाँ से डिसअपियर होगा, ठीक है। डिसअपियर होने के साथ साथ क्या होगा, क्योंकि क्रोमियम की हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है 6 है, तो क्रोमियम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लूज कर सकता। नहीं लूज कर सकता का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 नहीं रह सकता, तो उसको 6 कैसे बनाएंगे? एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा इस टाइप से, और ये हो जाएगा Cl2.H2O। सिंपल भाषा में कहें तो हम कह देंगे एक वाटर अंदर बाहर चला गया और एक क्लोरीन अंदर आ गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होगा इसका कलर होगा ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का होगा ये कंपाउंड। बेसिकली एक बार और ऐसा हम ले सकते हैं, क्रोमियम जो है H2 हो जाएगा 4 टाइम्स Cl2 बाहर Cl2H2O, ठीक है, इस तरह से बनेगा, वो हो जाएगा डार्क ग्रीन कलर में। तो कहने का मतलब है कलर कोड्स आपको एग्जांपल के साथ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो कलर्स हैं कलर्स जो है याद रखने पड़ेंगे कंपाउंड्स के साथ साथ। आप देख भी रहे हो कि वाटर जो है हर एक स्टेप पे कम कर दिया, ये याद रखने का तरीका है सिंपल, एक वाटर स्टेप पे कम कर दिया, ये बन गया,
फिर इस स्टेप पे एक ऑर्डर और कम कर दिया, बात वही है। देखो यहाँ पे 6 थे, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। क्लोरीन देखो यहाँ 0 थे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ बाहर की साइड काउंट करो तो 3 थे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये इसलिए हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म। क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है तो इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। क्या नाम कह देंगे इसको हम? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ऐसा सिर्फ किसके केस में होगा? जब वाटर होगा एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दो एग्जाम आई मीन 2 आइसोमेरिज्म कवर हो गए हमारे। उसके बाद नंबर 3 पे नोट करते हैं हम, ये होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये भी एक सिंपल सा केस है। ये हमें क्या बताएगा? वही बात है, बेस फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नंबर ऑफ आयंस अलग देगा। क्या चीज देगा हमें? ये नंबर ऑफ आयंस ब्रेकआउट होने के बाद। जैसे देखो यहाँ पर क्रोमियम H2O4 Br2Cl2, ये है कंपाउंड, ठीक है। ये भी काफी इजी है याद रखना। इसको मैं ऐसे कर दूं, ब्रोमीन और क्लोरीन क्योंकि लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं हैलोजेंस होने की वजह से, तो इनको मैं अंदर बाहर कर दूंगा कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर नॉन लिगेंड क्लोरीन है, वहां पर नॉन लिगेंड ब्रोमीन है। काउंट कर लो, क्रोमियम इसमें 1, इसमें 1, वाटर इसमें 4, इसमें 4, क्लोरीन इसमें 2, ब्रोमीन इसमें 2, क्लोरीन इसमें 2, ब्रोमीन इसमें 2। ओवरऑल फार्मूला दोनों का सेम है, इनकी बेस फार्मूला सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं वाटर में डालता हूँ इस कंपाउंड को, तो ये यहाँ से डिसोसिएट होकर मुझे क्या देगा? क्लोरीन। और इस कंपाउंड को अगर मैं डिसोसिएट करता हूँ वाटर में डाल करके, तो ये मुझे देगा ब्रोमीन। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ए और बी जैसे। ए कंपाउंड जो है मुझे वो क्या देने वाला है? क्लोरीन। और बी कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट होकर मुझे क्या देने वाला है? ब्रोमीन। तो इस तरह से एग्जांपल करने हैं। एग्जांपल मस्ट है, डेफिनेशन याद करने से काम नहीं चलेगा इनका, ठीक है। डेफिनेशन तो वैसे भी हम याद कर लेते हैं, नाम से पता चल जाता है हमें। लास्ट आ जाता है यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये हो जाएगा 4th कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है यहाँ पर? देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो होगा ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है, और ये किस तरह के कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा? देखो किसी भी कंपाउंड में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है आयन। कंपाउंड तो इन्हीं से मिलकर ही बनेगा, एक कैटायन होगा एक आयन होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये कंपाउंड है, इससे ये ओवरऑल होगा पॉजिटिव, कैसा चार्ज इस पे? पॉजिटिव। और यहाँ पे कंपाउंड है क्रोमियम साइनाइड, ये है नेगेटिव। ये एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और ये कॉम्प्लेक्स अनायन है। दोनों को मैं मिला दूं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये मिल जाएंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे और ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा इस टाइप से। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से लिखा जाएगा इसको। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें, जब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और अनायन भी कॉम्प्लेक्स हो। तो उसके केस में क्या होता है? यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होगा? एक उससे क्या बोलते हैं, लिगेंड्स की एक्सचेंज से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, जो साइनाइड अमोनिया है वो इसके पास चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अमोनिया की वजह से पॉजिटिव चार्ज था इस पे, साइनाइड की वजह से इस पे नेगेटिव था। अब साइनाइड इधर जा रहा है कोबाल्ट के साथ, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैं बैक साइड में लिखूंगा, क्योंकि ये रूल होता है कैटायन आगे और अनायन बैक साइड में लिखने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। क्रोमियम के साथ अमोनिया आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, ठीक है, और ये हो जाएगा इस टाइप से। तो कुल मिला के फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। क्लियर हो गया सभी को? तो ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल, पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्टिकल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिटेल में है ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पर कवर करेंगे उसको, ठीक है।
तो यहाँ पर सिस एंड ट्रांस के एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन सा है, जैसे देखो प्लैटिनम अमोनिया Cl2, इसको हम बोलेंगे नाम क्या होगा इसका, डाई अमोनिया या डायमाइन डाई क्लोरिडो प्लैटिनम 2 क्लोरीन के चार्ज आ गए यहाँ पे। तो प्लैटिनम का देखो शेप जो है वो इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ प्लैटिनम को रखूँ और मैं इस तरह से बना दूँ, अगर ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये अमोनिया और ये अमोनिया, ये हम सभी ने सीख रखा है। अगर मैं इसको ऐसे प्लेन लेता हूँ तो अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन देखो दोनों चीजें सेम आ रही हैं। अबोव द प्लेन सेम क्लोरीन क्लोरीन, बिलो द प्लेन सेम क्लोरीन क्लोरीन। अगर मैं इसको प्लेन मानूं लेफ्ट एंड राइट को, तो ये अलग अलग आ रहा है। किसी भी एक प्लेन में अगर सेम आ जाते हैं तो उसको हम क्या ले लेते हैं, वो सिस में आता है। याद रखो सिस और सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिस आइसोमर। और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ देखो इसको अगर मैं प्लेन लेता हूँ तो अबोव एंड बिलो द प्लेन डिफरेंट है, क्लोरीन अमोनिया। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ तब भी अलग अलग आ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। नाम में भी फर्क आ जाता है। जैसे ये कंपाउंड है, इसको अगर मैं लिखूँ तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ ऊपर इसको मैं बोलूँगा ना डाई अमोनिया, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो प्लैटिनम 2, ठीक है। तो इसका मुझे सिस बनाना होगा क्योंकि ये सिस फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ मैं लगाऊंगा ट्रांस, बाकी सेम नेम जो ये है, ठीक है। तो बस इन तक कवर करना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थ्योरीज के साथ।